बुमराह के साथ नरेंद्र मोदी ने थोड़ा बहुत मजाक किया। मोदी ने बुमराह से कहा कि उनकी इतनी जबरदस्त बॉलिंग का राज क्या है, क्या वो इडली खाकर बॉलिंग करते हैं? असल में बुमराह एक सिख परिवार से आते हैं, उनकी पत्नी साउथ इंडियन है। मोदी का इशारा इसी तरफ था। प्रधानमंत्री बुमराह से यह भी पूछा कि आखिरी ओवर में जब जीत हार दांव पर लगी हो तब उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। बाजी नहीं सर, मैं जब भी इंडिया के लिए बॉलिंग करता हूं तो बहुत क्रूशियल स्टेजेस पे बॉलिंग करता हूं, चाहे नया बॉल हो या इडली खा के जाते हो क्या मैदान में? नहीं 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 कभी भी सिचुएशन टफ होती है तो मेरे को उस सिचुएशन में बॉलिंग करनी होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं टीम की मदद कर पाता हूँ और कोई भी टफ सिचुएशन से मैच अगर निकाल पाता हूँ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। लास्ट ओवर हो, हार जीत एक बॉल के सहारे हो तो कितना बड़ा तनाव होता होगा। ऐसे में उन समय कैसे आप संभालते हैं अपने आप को? अगर मैं सोचूंगा कि हार जाएंगे या मेरे को मैच में कुछ एक्स्ट्रा करना है तो मैं शायद गलती कर दूंगा या नर्वस हो जाऊंगा या क्राउड को देखूं या नर्वस होकर दूसरे लोगों को देखूं तो शायद मेरे से गलती हो सकती है। तो मैं उस टाइम फोकस करता हूं, अपने आप के बारे में सोचूं कि मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन ये तो बड़ा तनाव रहता होगा यार, पराठे के बिना दिन निकलता नहीं है। नहीं सर, वेस्ट इंडीज में तो इडली पराठे कुछ भी नहीं मिल रहे थे जो मिल रहा था उससे ही काम चला रहे थे हम लोग। हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप में जब हिस्सा लेने गए तो वो आउट ऑफ फॉर्म थे। आईपीएल में खराब प्रदर्शन किया था, कई जगह लोगों ने उनकी हूटिंग की थी। तो कोई नहीं सोच सकता था कि हार्दिक पांड्या इस वर्ल्ड कप के हीरो साबित होंगे। मोदी के सामने हार्दिक ने जीरो से हीरो वाले इस सफर के बारे में बताया। नरेंद्र मोदी ने हार्दिक से पूछा, जब डेविड मिलर का कैच सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा उस वक्त उन्होंने सूर्या से क्या पूछा? हार्दिक ने जो जवाब दिया तो वहां मौजूद कोई भी खिलाड़ी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। हार्दिक बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बुलाने के लिए हमें। 6 महीने थोड़े काफी एंटरटेनिंग रहे हैं मेरे लिए, काफी उतार चढ़ाव के साथ रहे हैं। जहां ग्राउंड पे गया हूं और पब्लिक ने बूइंग किया है और बहुत सारी चीजें गई और हमेशा मैंने माना था कि मैं जवाब अगर दूंगा तो मैं खेल से दूंगा, कभी अपने जवाब से नहीं दूंगा। और मतलब उस टाइम भी स्पीचलेस हूँ, अभी भी स्पीचलेस हूँ, क्योंकि जो बोलते ना एक आप हमेशा झगड़ते रहते। मैं लाइफ में हमेशा मानता था कि आप बैटल में लड़ते रहे, कभी भी ग्राउंड छोड़ के ना जाए, क्योंकि ये मुश्किल भी यही दिखाता है और सक्सेस भी यही दिखाता है। ऊपर वाले ने तकदीर भी ऐसी दी गेट लास्ट ओवर में मौका मिला। नहीं, वो ओवर तो आपके हिस्टोरिकल हो गए, लेकिन सूर्या को क्या कहा आपने? सूर्या ने जब सूर्या ने कैच पकड़ा, हम सबका फर्स्ट रिएक्शन हम लोग सबने सेलिब्रेट कर दिया। फिर रियलाइज हुआ कि सूर्या को पूछ तो ले कि भाई सूर्या परफेक्ट है ना, तो पहले कंफर्मेशन लिए कि भाई हमने सेलिब्रेट तो कर लिया, लेकिन तूने तो उसने बोला कि नहीं नहीं। और मतलब गेम चेंजिंग कैच पकड़ लिया, जहां से पूरे हम जहां टेंशन में था वहां से सब खुशी में चले गए। सूर्य कुमार यादव का वो कैच वाकई में यादगार है, अविश्वसनीय है। उसी कैच ने मैच का रुख बदल दिया था, हार की आशंकाओं को जीत की उम्मीद में तब्दील कर दिया था। इसलिए मोदी के साथ बातचीत में इस कैच पर खूब बात हुई। सूर्य कुमार यादव ने बताया, जिस वक्त उन्होंने बॉल की तरफ देखा, बॉल उनकी तरफ आई, तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वो इसे कैच में कन्वर्ट कर पाएंगे। उनकी कोशिश तो ये थी कि वो रन बचा लें, लेकिन राहुल द्रविड़ ने उसी वक्त बताया कि सूर्य कुमार यादव ने इस तरह के कैच पकड़ने की कितनी जबरदस्त प्रैक्टिस की थी। खो गया सर वो मोमेंट पे बस यही था कि कैसे भी करके बॉल, मतलब पहले ये नहीं सोचा था कि कैच पकड़ लूंगा या नहीं पकड़ूंगा, ये था कि बॉल ढकल दूंगा अंदर, 1 रन हो 2 रन हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हवा भी वैसे चल रही थी। और एक बार जब आ गया हाथ में तो फिर यही था कि उठा के फिर दूसरे साइड दे दूं। फिर देखा रोहित भाई बहुत दूर थे उस टाइम पे,
और उड़ाया और आ गया हाथ में। बट ये चीज हमने बहुत प्रैक्टिस करी हुई है पहले से। ये भी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी कि जिसमें बाहर बॉल गया फिर से उसको दोबारा लेना, कैच करना। सूर्या ने तो 100 कितना कह रहा था, 150 160 ऐसे कैचेस पहले लिए हैं प्रैक्टिस में। मैं बताता हूँ जी, मैं इसकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि एक तो पूरे देश का एक मिजाज उतार चढ़ाव बड़ा तनावपूर्ण था, और उसमें से पूरी परिस्थिति पलट जाए, ये घटना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात बन जाती है और आपकी जिंदगी के साथ ये जुड़ गई, तो आप तो बहुत बहुत लकी इंसान हो यार। एक और स्टार लग गया सर, अच्छा लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी तरह का एक जबरदस्त कैच अक्षर पटेल ने भी पकड़ा था। मोदी ने उसका भी जिक्र किया। इसी दौरान मोदी ने याद दिलाया कि अक्षर पटेल को याद हो ना हो, लेकिन उन्हें याद है कि जब अक्षर छोटे थे तो एक बार उन्होंने अक्षर पटेल को सम्मानित किया था। तो अक्षर ने कहा उन्हें भी याद है, उस वक्त वो 8वीं क्लास में थे। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने उन्हें अवार्ड दिया था और इसके बाद मोदी ने अक्षर से कहा कि जैसा कैच पकड़ा उसको देखकर लग रहा था कि अमूल का दूध काम कर रहा है। अक्षर जब स्कूल में खेलता था तब एक बार मुझे शायद उसको प्राइज देने का मौका मिला था, 8th स्टैंडर्ड में। मेरा खुद तो खेल की दुनिया से रहा नहीं, लेकिन मैं खेल जगत में कुछ भी अगर हलचल होती है तो मेरा मन उनके साथ लग जाता है। जब कुलदीप बॉल डाल रहा था तो मैं जिस तरफ खड़ा था उस तरफ ही हवा चल रही थी, तो मैं खड़ा था और उसने जब शॉट मारा तो मुझे लगा कि इजी कैच हो रहा है, बट वो हवा के साथ इतना तेज जाने लगा तो मैं पहले सोच रहा था मैं लेफ्ट हैंड में पकड़ूंगा, लेकिन जब बॉल गया तो बोला ये तो राइट हैंड पे जा रहा है, तो फिर जंप मैंने मारा उस टाइम पे। और जब हाथ में इतना जोर से आवाज आया उस टाइम पे मुझे कि तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाथ में पकड़ लिया है मैंने। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 9 बार छूट जाते हैं ऐसे कैच, बट लकी था कि वर्ल्ड कप में इस टाइम पे जब टीम को जरूरत थी तब वो कैच पकड़ लिया मैंने। तो अमूल का दूध काम कर रहा है। नड़ियाद नु चवाड़ू नड़िया टप टप। खाने की थोड़ी दिक्कत थी, अक्षर को ढोकला दिखा। इस बातचीत के आखिर में सबसे इंटरेस्टिंग सवाल नरेंद्र मोदी ने कुलदीप यादव से पूछा। प्रधानमंत्री को रोहित शर्मा ने बताया था कि ट्रॉफी उठाने के लिए रोबोटिक स्टाइल में आने का आइडिया उन्हें कुलदीप यादव और चहल ने दिया था। इसलिए जब कुलदीप की बारी आई तो मोदी ने उनसे पूछा कि वो कप्तान को कैसे कंट्रोल कर लेते हैं। इसके जवाब में कुलदीप ने कहा, उससे पूरे माहौल में ठाके गूंजने लगे। मोदी ने चहल से भी मजाक किया, कहा चहल गंभीर नजर आ रहे हैं, जबकि हरियाणा के लोग तो हर माहौल में खुशी ढूंढ लेते हैं। कुलदीप कहें कि देशदीप कहें? सबसे पहले सर देश का ही हो तो ऑब्वियसली सर भारत के लिए सारे मैच बहुत अच्छे लगते हैं खेलने में, बहुत मजा भी आता है, बहुत प्राउड भी फील करता हूँ। तो कुलदीप तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम कैप्टन को नचा रहे हो? कैप्टन को मैंने नहीं चाहा। अरे सर वाह, भाई सही। मैंने उनको बोला था कि ये करने के लिए, जब उन्होंने बोला कि कुछ करते नहीं तो मैंने इनको ही बताया कि ये कर सकते हैं। पर जैसे मैंने बताया था वैसा किया नहीं उन्होंने। शिकायत है। चहल क्यों सीरियस है? हैं? मैंने सही पकड़ा है ना? हरियाणा का कोई भी व्यक्ति हो, वो हर हालत में खुश रहता है, वो हर चीज में खुशी ढूंढता है। क्रिकेट में इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप पहले भी जीते हैं, प्लेयर्स पहले भी प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, पहले भी ट्रॉफी के साथ प्लेयर्स ने तस्वीरें खिंचवाई हैं, लेकिन इस बार इंडियन क्रिकेट टीम की नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात हुई वो कुछ अलग थी, क्योंकि मोदी ने प्लेयर से जिस अंदाज में बात की, इस बातचीत से क्रिकेट के दीवानों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिले, बहुत सारे राज खुले।
सब जानना चाहते थे कि सूर्य कुमार यादव ने कमाल का कैच कैसे पकड़ा, उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था। सब जानना चाहते हैं कि जो हार्दिक पांड्या आईपीएल में कुछ खास नहीं कर पाए, उन्होंने वर्ल्ड कप में इतना जबरदस्त प्रदर्शन कैसे किया, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया। और जब उनकी बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री पर कैच पकड़ा तो हार्दिक पांड्या को क्या फील हुआ। ऐसे न जाने कितने सवाल लोगों के मन में हैं। बुमराह की जबरदस्त बॉलिंग का राज क्या है। पूरे वर्ल्ड कप में खामोश रहने वाला विराट कोहली का बल्ला फाइनल में कैसे चमका। रोहित शर्मा ने जीत के बाद पिच की मिट्टी क्यों खाई, रोहित की आंखों में आंसू क्यों आए। इन सारे सवालों के फर्स्ट हैंड जवाब मिले। इन जवाबों में जीत का जज्बा तो छिपा था, मुश्किल हालात में लड़ने की हिम्मत भी दिखाई दी। टीम वर्क से चैंपियन कैसे बना जाता है, यह सीखने को मिला। इसीलिए वर्ल्ड चैंपियंस की एक एक बात आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर करती रहेगी, जीत के लिए उत्साहित करती रहेगी।